Hello student, now we will discuss here introduction of coordinate geometry of your class 10th। एक important lesson है आपका। तो देखिए, पहले अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। तो आपने ये पहले से पढ़ रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और जब जिस पॉइंट पे ये मीट करता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और इसके अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट देखें तो x भी 0 और y भी 0। याद रखिएगा कि पहला जो होता है वो होता है x और दूसरे वाला होता है y। तो ओरिजिन के ऊपर x और y ये दोनों ही हमारे पास 0 होंगे। अब देखिए, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब हम दो कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो चार हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्वाड्रेंट बन रहे हैं। चार क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये बन रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4। अकॉर्डिंगली हमारे पास x और y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएंगी। देखिए, इस साइड को सारे x के पॉजिटिव होंगे, इस साइड को सारे y के पॉजिटिव होंगे। अगर हम इस साइड चलें तो ये x सारा नेगेटिव देगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y की वैल्यू सबकी मतलब y कोऑर्डिनेट जो होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। अब हमको ये पूरा देखना है, इसी को इसको मतलब इन कोऑर्डिनेट्स में मतलब दो कोऑर्डिनेट जैसे इस पूरे को देखा जाए तो ये हमारा एक प्लेन बनता है। और इस प्लेन में हम कहीं पे भी कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, कोई पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, तो हमको पता है कि इन पॉइंट्स के अगर हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हों तो हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो ये बन जाएगा y1 और ये बन जाएगा x1। जिस पे भी कटेगा, जैसे यहाँ से जिस पॉइंट पे भी ये कट रहा है और ये जिस पॉइंट पे भी कट रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1। तो ये तो सिंपल है कि हम x1 y1 या x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। कहीं पे भी अगर सपोज करिए मान लीजिए मुझको यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मुझे इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो देखना है कि ये y क्या है। तो मान लीजिए ये सपोज y2 है और इस पॉइंट से यहाँ पे कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये आ गया हमारे पास x2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x2, y2। तो ये तो पहला है, हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि x और y कैसे निकाल सकते हैं हम। तो ये है तरीका x और y का, और इन चार कोऑर्डिनेट में ही x y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कोई दो पॉइंट्स लिए हैं a और b, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिखे हुए हैं। a के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 y2। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो आपको पता है कि a से हमने परपेंडिकुलर x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर डाला तो जो वैल्यू आएंगी वो हमारी x1 y1 और x2 y2 देगी। अब देखिए, हमारा इस लेसन में सबसे पहला काम है कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास, वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 पूरे का पूरा डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। हमें ये वैल्यूज दी होंगी और उनके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। इस फार्मूले की हेल्प से हम वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने पहले पढ़ा है दो पॉइंट की डिस्टेंस जो कि प्लेन में थे पॉइंट, दोनों के दोनों पॉइंट जैसे ए बी दिए हुए थे। अब मान लीजिए कि एक हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट है और एक पॉइंट ए है, इसकी अगर हमको डिस्टेंस निकालनी हो ये वाली, तो हम आसानी से वो भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला वही रहेगा, जैसे ओ ए का फार्मूला जो होगा, जैसे x1 ये हो गया, ये x2 हो गया, तो मान लो x2 माइनस x1 जो कि हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और वो डिस्टेंस आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट कोई किसी भी प्लेन में क्यों ना दिया हो, वो ये डिस्टेंस आती है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आप देखिए, मैंने अभी तक आपको ये बता दिया है कि अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है प्लेन में पड़े हों या एक पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है प्लेन में हो और एक ओरिजिन पे हो, वो हमने आपको दिखा दिया है। अगर सपोज करिए हमारा प्लेन में है और एक किसी एक्सिस के ऊपर है, तो जो एक्सिस के ऊपर है इसके तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मान लीजिए मैंने लिख दिया x1 y1। अब देखिए ये तो पॉइंट है मेरा A और ये है पॉइंट B। अगर मुझको B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस ही रहेगा। जैसे यहां पे x का कोऑर्डिनेट तो कोई वैल्यू देगा पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A फ्रॉम अनदर पॉइंट B विच इज एट x एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं, अगर सपोज करिए कि यही B पॉइंट, ये वाला B पॉइंट जो है, अगर सपोज करिए यही B पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर हो तो B के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, उस समय x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू भी हमारे पास कुछ आएगी। जैसे y कोई भी पॉइंट वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यही आपका फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज 1 पॉइंट का इंट्रोडक्शन है।